अभी अभी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई थी, अभी तक पूरा देश जो है उनकी ख्यालों से और उस घाव से अभी तक उभरा नहीं था कि फिर से हमारे समाज में महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना जिस प्रकार हम सबके सामने आई है, यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। क्योंकि एक के बाद एक हमारे समाज में जो है आए दिन महिला और लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। आखिरकार हमारे समाज से यह सब कब खत्म होगा? जो लोग हमारे समाज को इस प्रकार गंदा कर रहे हैं, इतनी गंदगी हमारे समाज में फैला रहे हैं, आखिर उन सब की मानसिकता के बारे में यह पता लगाना बहुत ही असंभव है कि क्यों वह लोग हमारे समाज में एक लड़की, एक महिला को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की कहानी 16 अगस्त साल 2024 महाराष्ट्र के थाने से, जहाँ की बदलापुर में एक लड़की सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जब उसकी माँ उसे तैयार करती है तो वह लड़की स्कूल जाने के नाम पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ तक कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। इसी बात से उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इससे पहले यह लड़की ऐसा कभी भी नहीं करती थी और आज आखिर अचानक से स्कूल जाने के नाम पर इस लड़की को आखिर हुआ क्या है। उसके माता पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी लड़की स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती है और वह लोग उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजना भी नहीं चाहते थे। तब वह लड़की काफ़ी ज़्यादा रोती थी और घबरा जाती थी स्कूल जाने के नाम से ही। इसके बाद जैसे उसके माता पिता उस लड़की को शांत करवाते हैं और जब उसे शांत करवाकर बहुत ही प्यार से समझा बुझाकर उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो, तब वह बच्ची अपनी माँ को बताती है कि माँ, हमारे स्कूल में जो दादा हैं वह कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गंदी हरकत मेरे साथ करते हैं और स्कूल के बाथरूम में जब भी मैं जाती हूँ तो वह मेरे साथ बहुत ही गंदा काम करते हैं। और वह लड़की बताती है कि वह आदमी जो कि उसके स्कूल का एक सफाई कर्मचारी होता है, वह महाराष्ट्र में अपने से बड़े को दादा ही कहा जाता है और यह लड़की यहाँ तक कि उस स्कूल के सारे बच्चे उस स्कूल के सफाई कर्मी को दादा कहकर ही पुकारते थे। तभी यह छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि उसके स्कूल के जो दादा हैं वह उसके साथ बहुत ही गंदी काम करते हैं और स्कूल के जब वह बाथरूम में जाती है तब वह बताती है कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी वह छूते हैं और इसीलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहती है। इतना सुनकर उस लड़की के माता पिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह लोग अपने ही लड़की के क्लास में पढ़ रही एक दूसरी लड़की के पेरेंट्स से बात करते हैं। तभी पता चलता है कि उस लड़की के साथ भी यही सब हुआ है और वह भी, उसके पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि उनकी लड़की भी कुछ दिनों से स्कूल नहीं जाना चाहती है और स्कूल जाने के नाम पर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तब दोनों पेरेंट्स मिलकर अपनी अपनी बच्चियों को जब एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसी सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि दोनों बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न की जैसी घिनौनी हरकत की गई है और इन सब के पीछे उसके पेरेंट्स को यह लगता है कि हो न हो वही सफाई कर्मी इन सब में शामिल है।
वह सफाई कर्मी जो था अक्षय शिंदे इसका नाम था और इसकी उम्र 24 वर्ष के आसपास थी। यह उसी स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। यह कर्नाटक के फुलवर्गा का रहने वाला था और इसका जन्म बदलापुर में ही हुआ था। यह बदलापुर के खरई गांव में ही अपने माता पिता और अपने भाई के परिवार के साथ रहता था। यह 24 साल का था और इसकी 24 साल की उम्र में इसकी 3 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन इसकी तीनों पत्नी इससे अलग हो गई थीं क्योंकि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। यह 10 तक ही पढ़ा लिखा था और 10 तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह एक बिल्डिंग में गार्ड का काम करने लगा। फिर वहाँ से यह उस गार्ड के काम को छोड़कर एक स्कूल में सफाई कर्मी का काम करता था। उस स्कूल से हटने के बाद 1 अगस्त साल 2024 को इसी बदलापुर के नामी स्कूल में जहाँ की यह लड़कियाँ पढ़ती थीं, उसी स्कूल में 1 अगस्त साल 2024 को उसे सफाई कर्मी के तौर पर काम दिया जाता है। इस स्कूल में लड़कियों के जो भी शौचालय को साफ करने के लिए कोई भी महिला की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसी सफाई कर्मी द्वारा पूरे स्कूल के शौचालयों को साफ करवाया जाता था। यह आदमी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और उन दोनों लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम देता है। तभी 16 अगस्त साल 2024 को जैसे ही दोनों बच्चियों के पेरेंट्स थाने पहुंचते हैं, उस सफाई कर्मी अक्षय शिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने। दोनों परिवार वालों को पुलिस वाले वहां बैठने के लिए कहते हैं और 10 से 11 घंटा के बाद भी पुलिस वाले उन लोगों का रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। वह लोग सिर्फ कहते हैं कि आप लोगों की बात सुनने के बाद हम लोग स्कूल के तरफ से पूरी छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन 10 से 11 घंटे के बाद भी पुलिस वाले उन दोनों पेरेंट्स के शिकायत को दर्ज नहीं करते हैं। उसके बाद महिला बाल कल्याण अधिकारियों के पास यह दोनों परिवार वाले पहुंचते हैं और अपनी लड़कियों के साथ जो भी अन्याय हुआ था उसके बारे में बताते हैं। जिसके बाद थाने पर महिला बाल कल्याण के सभी अधिकारी के साथ यह दोनों परिवार वाले आते हैं और उनकी मौजूदगी में इस थाने में उस अक्षय शिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाती है। जिसके बाद अक्षय शिंदे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी आगे की तरफ नहीं बढ़ी रहती है, जिसे लेकर बदलापुर में काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ जाता है। अक्षय शिंदे की इतनी लेट गिरफ्तारी और पुलिस वालों ने जो शिकायत दर्ज करने के लिए 10 से 11 घंटे तक इन लड़कियों के माँ बाप को थाने में बिठाए रखा, इसके वजह से बदलापुर के पूरे पब्लिक में आक्रोश पैदा हो गया है। इसी वजह से बदलापुर के सभी लोगों में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से की भावना जग चुकी है, जिससे कि वह लोग हर जगह रोड प्रदर्शन कर रहे हैं और अक्षय शिंदे के घर पहुंचकर उसके घर पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की गई है। जिस स्कूल में दोनों लड़कियां पढ़ती थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल को इस घटना के बाद जो है उस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और उसी स्कूल की 2 और टीचर्स और इस सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उस स्कूल में कोई भी बच्चियों को लेकर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और इसी सब के कारण उस स्कूल के प्रिंसिपल को उस स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है और उसी स्कूल की 2 और महिला टीचर्स को भी कुछ दिनों के लिए उस स्कूल पर आने के लिए रोक दिया गया है। और स्कूल में जो कि कम से कम 1200 से 1300 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की कोई भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इस सफाई कर्मी अक्षय शिंदे को इस स्कूल के लिए जिस कंपनी ने दिया था, उस कंपनी को भी पुलिस वाले बंद करवा दिए हैं और उसके जो भी मैनेजर थे उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए हैं कि आखिर
वह किस प्रकार अक्षय शिंदे का पूरा बायोडाटा जाने बगैर इसे इस स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर भेज देता है। 3 पुलिसकर्मी जो कि उस माता पिता के रिपोर्ट्स को थाने पर बिठा कर रखते हैं और उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय 10 से 11 घंटे तक उन्हें थाने पर बिठाए रखते हैं। इन तीनों पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि यह तीनों पुलिसकर्मी जो है उन माता पिता के शिकायत को दर्ज करने के बजाय उन अक्षय शिंदे के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर देते हैं। वह लोग 10-11 घंटा इन पेरेंट्स को बिठाए रखते हैं थाने पर और सिर्फ यही कहते हैं कि स्कूल से छानबीन और बातचीत करने के बाद ही आपकी जो है शिकायत थाने पर दर्ज की जाएगी। इन्हीं सब बात से बदलापुर में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश का माहौल पैदा हो चुका है और जगह जगह लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरी तरीके से प्रदर्शन जारी किए और किसी भी मंत्री और किसी भी पुलिस वालों की बात सुनने को यह पब्लिक तैयार नहीं है। पब्लिक की मांग बस यही है कि उस दरिंदे अक्षय शिंदे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है संग संग आज ही उसे सजा दे। सबकी मांग बस यही है कि इन दोनों बच्चियों के साथ जो भी यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है और इसके बाद पुलिस वाले ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि वह लोग थाने पर पहुंचे परिवार वालों की शिकायत दर्ज करने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगा दिए। इन्हीं सब बातों की मांग लेकर पूरे लोग जो है प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।